नेपाल के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है। बिकॉज नेपाल टेक्नोलॉजी का हब बनने जा रहा है एशिया के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि नेपाल अचानक से बहुत बड़ा कहीं न कहीं आगे निकल जाएगा विकास की दरों में और विकसित कंट्रियों के अंदर इंक्लूड हो सकता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार, इस वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे कि इस बात का क्या महत्व है और इसका आधार क्या है। कंप्लीटली बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल यही कि क्या नेपाल बन सकता है एशिया का अगला टेक हब। नेपाल सरकार ने वित्त वर्ष यानी कि 81-82 के अंदर या फिर ऐसे कहें कि 24-25 के बजट के एक यहाँ पे साहसिक घोषणा की है, जिसमें अगले दशक में सूचना प्रौद्योगिकी दशक के रूप में नामित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए आईटी का लाभ उठाना है और नेपाल को वैश्विक आईटी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। लेकिन क्या नेपाल यहाँ पे सचमुच एशिया का अगला तकनीकी केंद्र बन सकता है? ऐसे कई कारण हैं जिसके हिसाब से हम या फिर जिस दृष्टिकोण से हम आशाजनक बनते हैं। पहली बात यह है कि बढ़ता तकनीकी पारिस्थितिक तंत्र। नेपाल का आईटी क्षेत्र हाल ही के वर्षों में तेजी से विस्तार कर रहा है, जिससे काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में कई स्टार्टअप और स्थिति कंपनियां उभर कर आई हैं। दूसरा बड़ा कारण है जीवन यापन की परिस्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। कई अन्य एशियाई तकनीकी केंद्रों की तुलना में नेपाल जीवन यापन की काफ़ी कम लागत प्रदान करता है, जो इसे यहाँ पे व्यवसायों और व्यक्तिगत पेशेवरों दोनों के लिए आकर्षण करता है। तीसरी बड़ी बात है कि प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि। नेपाल के लुभावने परिदृश्य और समृद्ध संस्कृति विरासत एक अनूठी पृष्ठभूमि प्रदान करती है, जो कि प्रेरणा और कार्य जीवन संतुलन चाहने वाले डिजिटल यहाँ पे खानाबदोशों को और दूरसंचारों के श्रमिकों को आकर्षित करती है। चौथी सबसे बड़ी बात है सरकारी समर्थन। आईटी दशक की घोषणा तकनीकी क्षेत्र के लिए मजबूत सरकारी समर्थन का संकेत करती है, जिससे अनुकूल नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। पांचवी है रणनीतिक स्थान, यानी कि भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल संभावित रूप से इन दोनों तकनीकी दिग्गजों के बीच एक पुल बना हुआ है। इस स्थिति का लाभ उठा सकता है नेपाल। हालांकि हमें पहले वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक खिलाड़ी के रूप में देखना चाहिए, फिर एक पर्यटन स्थल के रूप में नेपाल की वैश्विक धारणा को बदलने की जरूरत है। एशिया में एक प्रमुख तकनीकी केंद्र बनाने की नेपाल की क्षमता अपने एक विचार को उजागर करती है या फिर जन्म देती है। क्या डिजिटल खानाबदोश या फिर फ्रीलांसर या फिर तकनीकी नवप्रवर्तकों के लिए संपन्न केंद्र बन सकता है नेपाल? क्या यहाँ पे पार करने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी इस चीज़ के अंदर? ये सारी समस्याएं जरूर हैं, लेकिन जहाँ तक अंदाजे लगाए जा रहे हैं सरकार के समर्थन के, जहाँ तक अंदाजे लगाए जा रहे हैं यहाँ की क्षेत्रीय वैल्यू के हिसाब से, उससे एक पता जरूर लगता है कि नेपाल है वो एशिया का टेक हब अब जल्द ही बन सकता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखता है, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।